बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश नगर के साथियों, आज मैं आपको शहर खामोशा की सैर करवाऊंगा और ये हम सब के लिए एक इबरत का निशान है, खुली निशानी है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें वापस लौट कर जाना है। तो मैं अपने वालिद बुजुर्गवार की कब्र मुबारक पर जो है वो फातह खानी के लिए हाज़िर हुआ हूँ और साथ में मैं इस कब्रस्तान के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा था। 1929 में ये गांव आबाद हुआ, तब से ये कब्रस्तान है। और जो मेरी मालूमात के मुताबिक इस कब्रस्तान के अंदर कुछ बहुत बरगुज़ीदा शख्सियात की कब्र भी वाक़या है और कुछ एक दो वाक़यात हैं जो मैं आपकी नज़र करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे बहलोल दाना का एक वाक़या याद आ गया कि आपका कोई बहलोल दाना से चोर एक चीज़ लेकर भाग गया, शायद वो आपका वो खेस था। तो जब वो भागा तो बहलोल दाना उसके पीछे भागने की बजाय कब्रस्तान की तरफ भाग पड़े। आपके मुरीदैन ने कहा, हज़रत चोर तो इस तरफ गया और आप कब्रस्तान की तरफ भागे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आना तो इधर ही है, एक दिन पहले वसूल करूँगा फिर जाने दूँगा। तो ये किस कदर सबक आमोज़ एक छोटा सा वाक़या है। और अब हम आपको जो है वो ले चलेंगे अपने वालिद मोहतरम की कब्र पर और फिर साथ में एक विज़िट। बशक्ले फसल गुल पर हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में है इधर से उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतज़ार है दुनिया। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी कब्रें हैं और ये देखें, कुछ कब्रें जो हैं वो बैठ जाती हैं और वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं और ये एक अजीब मंज़र है। और ये जो सामने दरबार नज़र आ रहा है, ये 1949 के अंदर एक बुज़ुर्ग दुनिया से रुखसत हुए जिनका नाम करम शाह था और वो इसी गांव के अंदर 319 चक के अंदर रहा करते थे और डेरे उन्होंने कब्रस्तान के अंदर रखे हुए थे। लोगों से वो कता ताल्लुक़ थे, अल्लाह अल्लाह में मसरूफ़ रहते थे। उनकी बहुत सारी बातें यूँ तो लोगों में ज़ुबान ज़दे आम हैं, लेकिन एक बात जो मैंने ख़ुद सुनी कि आपका जब विसाल हुआ तो आपकी मैयत जो है वो आपके घर पर थी, जबकि एक चाहने वाले ने देखा कि आप गांव से बाहर एक खाले के ऊपर आप वज़ू फरमा रहे थे और उन्होंने पूछा कि कहाँ हज़रत किधर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं खुड़लियाँ वाला फैसलाबाद के करीब एक जगह है वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर आपके अजीज़ो कारब थे और अक्सर आप वहाँ पर जाया करते थे। तो आपने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो जब वो शख्स गांव में पहुँचा तो उसे पता चला कि पीर करम शाह जो हैं वो तो दुनिया से रुखसत हो गए, वफ़ात पा गए। उसने कहा मैं तो अभी मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा उनको तो वो सुबह से फ़ौत हुए हैं या फ़लाँ वक्त से फ़ौत हुए हैं। उन्होंने कहा मैंने तो 5 मिनट हुए मिला हूँ। तो ऐसे वाक़यात बुज़ुर्गान दीन के होते हैं और ये अब हम उनके मज़ार मुबारक पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि मज़ार मुबारक पर हाज़िर हैं और देखें कैसे जंगल में
मेले लगा के ये नेक शख्सियात मौजूद हैं। इसी तरीके से आपके कदमैन शरीफैन की तरफ इन कबूर में से एक कब्र जो है बाबा नत्थे शाह सरकार की है, और वो हमारे गांव के अंदर इमाम मस्जिद हुआ करते थे। और इमाम मस्जिद होने के साथ साथ वो इतने पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे कि जब वो रात को तन्हाई में होते तो आपके जिस्म के अज़ा जो हैं वो अलग-अलग होकर गिरे पड़े होते, और कुछ लोग ऐसे खुशनसीब होते जिनको वो मंज़र देखने को मिलता। और एक मर्तबा एक शख्स ने देखा तो वो कांप गया और भागता गया, दौड़ गया, घर चला गया। उसने कहा लो जी, बाबा जी का किसी ने कत्ल कर दिया। लेकिन फिर जब सुबह मिला तो बाबा जी बिल्कुल दुरुस्त थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों डर गए थे आप? तो ऐसे वाक़यात बुजुर्गान दीन के होते हैं। और फिर जब उनका वक्त आखिर आया, बल्कि इसी तरीके से एक बीर दीन शख्स हमारे गांव में गुजरा है बाबा जी के दौर में। तो जब सुबह तहज्जुद के लिए बुजुर्गान दीन उठते तो वो शख्स जो है उसकी ख्वाहिश थी कि मैं बाबा जी से पहले पहुंचूं। जब भी पहुंचता हूं बाबा नत्थे शाह पहले मस्जिद में खड़ा नमाज पढ़ रहा होता है। एक दिन उसने क्या किया, जल्दी से आकर जहां पर बाबा जी सोते थे उसकी बाहर से कुंडी लगा दी, और उसने कहा कि लो अब तो जो है वो, और उसने अंदर देखा कि बाबा जी सो रहे हैं। उसने कहा लो आज तो काम बन गया, आज नमाज के लिए पहले मैं पहुंचूंगा, बाबा जी नहीं होंगे। फिर ऐसे हुआ कि जब वो मस्जिद में पहुंचा तो देखा आगे वो नमाज पढ़ रहे हैं। फिर भागा पीछे की तरफ, अंदर जाकर देखा जीत में से तो आप अंदर सोए हुए हैं। तो बुजुर्गान दीन के ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो सकते हैं। इसी तरीके से जब आपका सफ़र आखिरत हुआ तो आपने कहा मुझे बाबा करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमैन शरीफैन में दफन किया जाए। तो इससे बुजुर्गान दीन की अज़मत का पता चलता है। एक और मज़ार मुबारक जो है वो हमारे गांव के अंदर है, और इन बुज़ुर्गों को मैंने अपनी होश व हवास के अंदर देखा है। इनका नमाज जनाजा पढ़ा है मैंने। इनका नाम पीर सरदार था, और अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो आज देखें इन शख्सियात के मज़ारात किस खूबसूरती से जो है वो मंज़र बिल्कुल वीरानों में भी एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे होते हैं। इसी तरीके से देखें, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। एक लड़की फौत होने के करीब थी, उसका खावंद उस पर बड़ा जुल्म किया करता था। ये आज से तकरीबन कोई 16-17 साल पहले की बात होगी कि उसका जब वक्त आखिर आया तो वो बाहर से काम करके आई, और बड़ी दीनदार लड़की थी, लेकिन किसी के इल्म में नहीं था कि ये इस कदर पहुंची हुई लड़की है। उसने कहा कि मौलवी साहब को बुलवाओ और यासीन की सूरत पढ़वाओ। ऐसे ही किया गया। जब मौलवी साहब ने आकर यासीन की सूरत की तिलावत शुरू की तो उसकी जान जो है वो इस कफ़े अंसरी से निकल गई। और जब उसके लिए कब्र बनाई गई तो कब्र के अंदर से तेज़ और ठंडी हवाएं और खुशबूदार हवाएं आना शुरू हो गई। तो ये दुनियादारों के लिए, हमारे लिए एक सबक आमोज़ इसी कब्रस्तान की बात थी। इन्हीं कब्रों में से उसकी एक कब्र है। इसी तरीके से एक मर्तबा हमारे गांव में एक औरत जो है वो पर्दा कर गई, तो उसके लिए जब कब्र खोदी गई तो नीचे से एक और कब्र निकल आई, और ये मज़ार मुबारक के करीब एक कब्र है जो नीचे से निकली, टिब्बे के नीचे से। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि कहते हैं कि उसमें से खुशबुएं आ रही थी, हवाएं आ रही थी, रोशनी थी उस कब्र के अंदर। तो पता क्या चला, जो नेक लोग होते हैं वारिस शाह सदा ही जिउंदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। तो
ये हमारा आज का एक शहर खामोशा के हवाले से क्लिप था जो मैं आपकी नज़र गोश गुजार कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।